बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। इसमें आज हम इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे और ओवरव्यू में उसने इंटरनेट की हिस्ट्री या बर्थ ऑफ इंटरनेट के बारे में बताया हुआ है कि इंटरनेट शुरू में क्या था और आज किस तरह से हम तक पहुँचा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ द इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट किस तरह से काम करता है, हम किस तरह से ISP से इंटरनेट लेते हैं और कौन से डिवाइसेस या कौन से वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो MCQs के हवाले से तो वैसे इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। याद रखिएगा, इंटरनेट बेसिकली इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसको इंटरनेट कहते हैं। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। बैक इन 1969 में एक अदारा था जिसका नाम था ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इन्होंने एक नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क को बनाने का मकसद ये था कि इसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएं, और ये जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएं तो ये एक ऐसा नेटवर्क बन जाए जो कि वार टाइम्स में भी सर्वाइव कर सकें ये कंप्यूटर्स, यानी ऐसा नेटवर्क जो कि वार टाइम्स में इस्तेमाल किया जा सके। और ये जो नेटवर्क बनाया गया था ये इनिशियली वाइड एरिया नेटवर्क के तौर पर काम करता था। इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड थे। और याद रखिएगा कि जो पहला नेटवर्क बना था उसका नाम फिर इन्होंने रखा ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। और वो अदारा जिसने ये बनाया था ARPA, तो ARPA का वर्ड वहाँ से लिया गया और नेट जो है ये नेटवर्क से लिया गया। इस तरह से ARPANET को बनाया गया। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि शुरू में इनिशियली इसको वाइड एरिया नेटवर्क के तौर पर कंसिडर किया गया कि ये एक बड़ा नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। हालांकि आज के दौर में वाइड एरिया नेटवर्क वो होता है जो कि सबसे बड़ा और बहुत ही वसी पैमाने पे नेटवर्क होता है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है। तो शुरू में जो वाइड एरिया नेटवर्क था उसके अंदर ओनली 4 कंप्यूटर्स थे, सिर्फ 4 कंप्यूटर्स थे उसके अंदर। और वो जो 4 कंप्यूटर्स थे वो बेसिकली उस टाइम पर इस्तेमाल किए जाते थे और वो चारों होस्ट कंप्यूटर्स थे। ये चारों होस्ट कंप्यूटर थे और यहाँ पर होस्ट कंप्यूटर की डेफिनेशन भी मेंशन है कि होस्ट कंप्यूटर वो होता है नेटवर्क में जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाकी कंप्यूटर्स को, यानी वो कंप्यूटर जो नेटवर्क में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाकी कंप्यूटर्स को, उसे होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। तो शुरू में जो ARPANET बनाया गया था उसके अंदर 4 कंप्यूटर्स थे और वो चारों होस्ट कंप्यूटर्स के तौर पर काम करते थे, एक दूसरे के साथ राब्ता किया जा सकता था। इन द मीन वाइल एक अदारा था जिसका नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन। इन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया और एक नेटवर्क बना दिया। उस टाइम पर ये जो नेटवर्क बनाया गया था ये ARPANET से बिल्कुल डिफरेंट था। इसका मकसद ये था कि एजुकेशन पर्पस के लिए और एक दूसरे के साथ जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च सेंटर्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकें। NSF-NET जो है वो बहुत ही हाई स्पीड कम्युनिकेशन का नेटवर्क था और इसमें सुपर कंप्यूटिंग सेंटर्स जो थे उनको आपस में कनेक्ट किया गया था। सुपर कंप्यूटिंग सेंटर्स में हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स मौजूद थे और इस नेटवर्क का मकसद ये था कि ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये आपस में हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकें। NSF-NET जो है ये एक अलहदा से नेटवर्क था और उसके बाद इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थीं और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थीं जिनमें अलहदा से नेटवर्क बनना शुरू हो चुके थे। तो ARPANET भी एक नेटवर्क था, NSF-NET भी एक नेटवर्क था और इसके अलावा अदर नेटवर्क्स भी मौजूद थे। ये नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए अथॉरिटीज़ ने सोचा कि क्यों ना हम इसको कंबाइन करके, जितने भी नेटवर्क्स हैं इनको कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क बना दें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नेटवर्क बढ़ता गया, इस नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया गया और एक नेटवर्क की शक्ल दे दी गई। यानी पहले ये अलग अलग नेटवर्क्स हुआ करते थे लेकिन बाद में इनको कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क बना दिया गया और इस तरह से नेटवर्क फैलता चला गया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ बिजनेसेस में इसको इस्तेमाल किया गया और मुख्तलिफ बिजनेसेस के कंप्यूटर्स को इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया गया। और फिर जब दौर आया पर्सनल कंप्यूटर्स का यानी माइक्रो कंप्यूटर्स का, तो वो कंप्यूटर्स भी इसके साथ ऐड होते चले गए और रैपिडली ये नेटवर्क ग्रो करता गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस नेटवर्क का जो रकबा है वो बढ़ता चला गया, ज़मीनी फासला बढ़ता चला गया, कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट होते चले गए। पहले ये कंट्री लेवल तक फैल गया,
उसके बाद ये डिफरेंट कंट्रीज़ तक फैल गया और फिर करते करते पूरी दुनिया तक फैल गया, फिर इसका नाम इंटरनेट रख दिया गया। नेटवर्क जो है इसके अंदर पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, जिसमें बिजनेसेस के कंप्यूटर्स भी मौजूद हैं, कारोबारी लोग जो कारोबार करते हैं और वहाँ पर उनकी बिल्डिंग्स में कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो भी इसमें कनेक्टेड हैं। और इसके अलावा घरों में जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं यानी जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो भी आज इसके साथ कनेक्टेड हैं। और डे बाय डे मज़ीद कंप्यूटर्स जो हैं वो नेटवर्क में ऐड होते चले जा रहे हैं। तो इंटरनेट जो है वो दिन ब दिन फैलता चला जा रहा है और नए से नए कंप्यूटर्स इसके अंदर ऐड होते चले जा रहे हैं। कोई पर्सन अगर फ़ोन ख़रीदता है और फ़ोन ख़रीदने के बाद वो इंटरनेट का कनेक्शन ऑन करता है तो वो भी उस इंटरनेट का हिस्सा बन गया। इस तरह से इंटरनेट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों कंप्यूटर्स को अपने अंदर ऐड करता है। इस तरह से इंटरनेट फैल रहा है और मज़ीद जो है इसके अंदर कंप्यूटर्स ऐड होते चले जा रहे हैं। डेली बेसिस पर इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐड हो रहे हैं। ये इसकी एक शॉर्ट सी हिस्ट्री थी इंटरनेट की। इसमें आपने डेट याद रखनी है, 1969 का जो ईयर है वो याद रखना है और जो नेटवर्क्स बने थे उनके नेम्स आपने याद रखने हैं। और ये भी बात आपने याद रखनी है कि ARPANET जो शुरू में बनाया गया था उसमें 4 होस्ट कंप्यूटर्स थे और होस्ट कंप्यूटर की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई, वो भी आपने याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक मेंशन है चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट पेज पे जो कि आज हमने पढ़ना है, उसका नाम है हाउ द इंटरनेट वर्क्स। इंटरनेट किस तरह से काम करता है, इंटरनेट कैसे चलता है, किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि बेसिकली इंटरनेट जो है ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स का मजमुआ है। पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और इस तरह से ये एक बड़ा नेटवर्क बना जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। हालांकि नेटवर्क में हमारे पास जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है उसे लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के बाद जो बड़ा नेटवर्क होता है, लैन से बड़ा नेटवर्क जो कि एक सिटी लेवल तक फैला होता है, उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन कहते हैं। और इससे बड़ा जो नेटवर्क होता है जो डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है आपस में, जो कंट्री लेवल तक फैल जाता है, ये पूरी दुनिया का नेटवर्क जैसे इंटरनेट है, इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इंटरनेट बेसिकली इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर इन दिस वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं इसको हम कहेंगे फिर इंटरनेट। हमारे घरों में जो कंप्यूटर्स हैं वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। कारोबार में, बिज़नेस में जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, बड़े रिसर्च सेंटर्स में और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ में जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। हमारे घरों में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इंटरनेट के साथ किस तरह से कनेक्ट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ़ोन लाइन मॉडेम, DSL और केबल मॉडेम। और फिर हम अपने कंप्यूटर्स को इन केबल के ज़रिए से या जो DSL टेक्नोलॉजी है या फ़ोन लाइन मॉडेम है या केबल मॉडेम है, इसके ज़रिए से अपने कंप्यूटर्स को घरों में कनेक्ट कर लेते हैं अपने ISP के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ISP क्या होता है? ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो कंपनी, वो अदारा, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसे हम ISP कहते हैं। तो हमारे घरों में जो कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो बेसिकली कनेक्टेड होते हैं किसके साथ? ISPs के साथ। और ISPs जो हैं वो फिर हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बिज़नेस में जो कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं उन कंप्यूटर्स में NIC लगा होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और बिज़नेस में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। एक ऑफिस में या एक बिल्डिंग में एक छोटा सा नेटवर्क बनाया जाता है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो छोटा नेटवर्क होता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन कहते हैं। तो बिज़नेस में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम आपस में कनेक्ट करके एक लैन बना देते हैं, एक छोटा नेटवर्क बना देते हैं। और जो कंप्यूटर्स लैन में मौजूद होते हैं उन कंप्यूटर्स में एक सर्किट बोर्ड लगा होता है जिसको NIC कहते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 में NIC के बारे में डिटेल से डिस्कशन की हुई है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? ये हमारे कंप्यूटर में मौजूद होता है जो कि हमें अलाउ करता है कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट हो सके। उसके बाद बिज़नेस में जो लैन होता है इसको मज़ीद फिर कनेक्ट किया जाता है ISPs के साथ, यानी वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि इंटरनेट के अंदर सिर्फ कंप्यूटर्स ही नहीं बल्कि नेटवर्क्स भी कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करता हूँ इंटरनेट के साथ तो ये तो सिंगल कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट में ऐड हो गया। लेकिन बिज़नेस में जो एक लैन बना हुआ है वो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क भी इंटरनेट के अंदर ऐड हो जाता है। तो ये एक नेटवर्क था जो कि ऐड हो गया इंटरनेट के अंदर। तो इंटरनेट को इसलिए कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी ये नेटवर्क्स का नेटवर्क है कि बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में मिलते हैं तो फिर इंटरनेट बनता है। तो इसलिए इसको कहते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। अब जो बिज़नेस में कंप्यूटर्स हैं मैंने आपको बताया वो लैन में कनेक्टेड है एक लोकल एरिया नेटवर्क में, और फिर जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये ISPs के साथ कनेक्टेड है और इसके लिए इस्तेमाल की जाती है फ़ोन लाइन
और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक T1 लाइन होती है, टेलीफोन लाइन, और T1 लाइन की जो स्पीड है डाटा ट्रांसफ़र करने की वो भी याद रखनी है आपने। वो ये है कि इसकी स्पीड होती है 1.5 मिलियन बिट्स पर सेकंड। जो हमारी T1 लाइन होती है इसकी स्पीड होती है इंटरनेट के अंदर 1.5 मिलियन बिट्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 1.5 मिलियन बिट्स का डाटा सेंड करने की सलाहियत रखती है। जबकि नॉर्मल जो फ़ोन लाइन होती है उसकी, जो फ़ोन लाइन से मुराद जो फ़ोन केबल है, जो वायर है, उसकी स्पीड होती है 30,000 to 50,000 बिट्स पर सेकंड, यानी 30,000 से 50,000 बिट्स एक सेकंड में ट्रांसफ़र करने की सलाहियत होती है। तो जो T1 लाइन है वो ज़्यादा फास्ट है और वो हमारे ISPs के साथ कनेक्टेड होती है। अब ये जो ISPs हैं हमारे, ये जो कंपनीज़ हैं जिनसे हमने इंटरनेट लिया होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने PTCL का इंटरनेट लगवाया हो तो PTCL वाले मेरे ISP होंगे। ये जो हमारे ISPs होते हैं जो कि हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये लार्जर ISPs के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी इनको जहाँ से इंटरनेट मिल रहा होता है, जो कि ये आगे हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इनको जहाँ से इंटरनेट मिल रहा होता है ये उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। वो इनके लिए ISP है, वो इस ISP के लिए ISP है जिसको हम लार्जर ISP कहेंगे। यानी लार्जर ISP जो है वो ISP जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट की इस कंपनी को, और ये जो ISP है ये हमें, जिसे लोकल ISP कहते हैं, ये हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमसे उसकी फ़ीस लेते हैं। और फिर उसके बाद जो लार्जर ISPs हैं वो मेंटेन करते हैं बैकबोन को एज अ फाइबर ऑप्टिक केबल। अंडर सी भी इस्तेमाल होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत फास्ट केबल होती है जिसका डाटा ट्रांसफ़र रेट बहुत ज़्यादा होता है। और सैटेलाइट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ISPs जो हैं वो सैटेलाइट्स को भी इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरनेट में सैटेलाइट्स का भी बहुत ज़्यादा काम है और सैटेलाइट सिग्नल्स के ज़रिए से काम करती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स को एज अ बैकबोन जो है वो मेंटेन किया जाता है और इसके अलावा सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है लार्जर ISPs की तरफ से, ताकि वो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इस तरह से इंटरनेट में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, यानी इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। उसकी वजह यही है कि बीच में बैकबोन्स हैं और सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल काम कर रही है और डिफरेंट ISPs हैं जो कि हमें ये सहूलत दे रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर हर कंप्यूटर के साथ रब्ता कर सके। तो याद रखिएगा, इंटरनेट, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इंटरनेट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड दिस वर्ल्ड कनेक्टेड टुगेदर। तो इंटरनेट के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं और कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो हर कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के अंदर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। हमारे पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो हमारे मॉडेम पे भी डिपेंड कर रही होती है, हमारे DSL जो मॉडेम होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और हमारे पास जो केबल्स हैं उन पे भी डिपेंड कर रही होती है। जैसे मैंने आपको T1 लाइन की स्पीड बताई है, इसके अलावा हमारा जो मॉडेम है उसकी भी स्पीड होती है। तो इंटरनेट जो है वो हमें जितना ज़्यादा स्पीड में चाहिए उतनी हमारी डिवाइसेस जो है वो फास्ट होनी चाहिए, और ऑब्वियसली फास्ट डिवाइसेस जो होती हैं वो एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो इसमें हमने आज के लेक्चर में ओवरव्यू पढ़ा जिसमें हमने इंटरनेट की हिस्ट्री देखी, 1969 से लेकर आज तक इंटरनेट किस तरह फैल रहा है और बढ़ रहा है, और आज भी इंटरनेट ग्रो कर रहा है डे बाय डे। और फिर हमने देखा कि इंटरनेट काम कैसे करता है, और हमने देखा कि हमारे कंप्यूटर्स जो घरों में मौजूद हैं और हमारे कंप्यूटर्स जो बिजनेसेस में मौजूद हैं, जो इंडिविजुअल्स के कंप्यूटर्स हैं, जो कंपनीज़ के कंप्यूटर्स हैं, वो किस तरह से किन वायर्स के ज़रिए से, किन डिवाइसेस के ज़रिए से, जैसे बिज़नेस के कंप्यूटर्स में मैंने बताया कि अगर लैन बनाना है तो NIC इस्तेमाल होता है, किस तरह इन डिवाइसेस के ज़रिए से इंटरनेट के साथ ही सारे कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेट है बेसिकली इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स भी कनेक्टेड हैं, लैन्स भी हैं, मैन्स भी हैं, बहुत सारे लैन्स और बहुत सारे मैन्स मिलकर इस इंटरनेट को बना रहे हैं। इस तरह से इंटरनेट में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। हमारे पास जो ISPs होते हैं वो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये मैंने आपको जैसे कि पहले बता दिया। लेकिन जो ISP होता है ये लोकल भी होता है, और इससे बड़ा जो ISP है वो हमारे पास लार्जर ISP होता है, जो कि एक रीजन में इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है और हम उनको इस चीज़ का पे करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि इंटरनेट किस तरह से बनाया गया था, शुरू में किस तरह से ARPANET बना था, उसके बाद NSF नेट बना, और उसके बाद फिर हमने देखा कि इनको किस तरह से कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया,
और फिर इसके अंदर मज़ीद कंप्यूटर्स ऐड होते गए और एक इंटरनेट की शक्ल इसने इख्तियार कर ली और पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए। उसके बाद हमने देखा कि हाउ द इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट कैसे काम करता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और डिटेल से इंटरनेट के जो बाकी फंडामेंटल्स हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।